तो बैरियाट्रिक सर्जरी यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, उस सर्जरी को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आदमी उसको देख करके अप्रिशिएट कर रहा है और वो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो रही। सर्जरी का जो जितना बजट है वो 10 करोड़ 12 करोड़ से कम नहीं था। है जो रूम है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आप घूम राजधानी रांची को बहुत ही जल्द एक मॉडर्न हॉस्पिटल मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। बरियातू स्थित आलम हॉस्पिटल है ये। आपको बता दें यहाँ पे तमाम वो सुविधाएं मिलेगी जो जो न्यू टेक्निक के साथ बनाई जाती है मॉडर्न। आपको अगर इलाज के बारे में सोच रहे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तमाम मॉडर्न फैसिलिटी की चीजें आपको मिलेगी, साथ ही रोबोटिक के जरिए भी यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। अगर डॉक्टर नहीं भी है तो डॉक्टर कंप्यूटर की मदद से रोबोटिक तरीके से ऑपरेशन करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे सारी सुविधाएं दी गई है। इस मौके पे यहाँ के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमने बनाया है, इसमें जो काम यहाँ नहीं हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा है वो काम हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे रोबोटिक सर्जरी अभी तक कहीं नहीं है यहाँ पर झारखंड में, बिहार में आ चुका है लेकिन यहाँ नहीं है। तो रोबोटिक सर्जरी के लिए हम लोग मशीन मंगा रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी करेंगे। दूसरा है कि ओबेसिटी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मोटापा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डायबिटीज उससे होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो उसको ये ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे ओबेसिटी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब सामान मंगा लिए हैं और काम शुरू कर रहे हैं। तो बैरियाट्रिक सर्जरी यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, उस सर्जरी को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता था वो बहुत कम और बहुत सिर्फ गॉल ब्लैडर की सर्जरी या अपेंडिक्स की सर्जरी करते थे, लेकिन डॉक्टर उमर गंगाराम हॉस्पिटल से 2 साल की ट्रेनिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का लेके आए हैं और ये लेप्रोस्कोपिकली सब सर्जरी कर रहे हैं, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो स्प्लीन का हो, चाहे वो ये आंतड़ी में कोई गड़बड़ी है उसका हो। तो ये सर्जरी ये कर रहे हैं। पेशेंट को कितना फायदा है, दूसरे दिन चला जा रहा है, तीसरे दिन चला रहा है। हर्निया का जो प्रॉब्लम होता है जिसके लोग बाहर जाते थे, तो किसी तरह का खराब से खराब हर्निया है। हम देखे 2-3 महीना में जो इन्होंने दिखाया तो हर्निया की सर्जरी इतनी अच्छी हो रही है कि आदमी उसको देख करके अप्रिशिएट कर रहा है और वो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो रही। बाहर से कोई इंसिजन नहीं है, कोई कट नहीं है, सिर्फ 2-3 होल होता है, उसी होल से हम लोग अंदर रिपेयर करते हैं। रिपेयर करके उसमें हम लोग डालते हैं जो सिंथेटिक मटेरियल जिसको मेश कहा जाता है। तो मेश का एप्लीकेशन इन्होंने बहुत अच्छा तरह कराया है और किया है और सब मरीज बहुत खुश हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो चीज़ हम लोग शुरू किए हैं यहाँ पर। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भी हम लोग जो न्यूरो सर्जन है वो माइक्रो सर्जरी कर रहे हैं और ये भी माइक्रो सर्जरी यहाँ नहीं होता था। रोबोटिक सर्जरी में हार्ट का ऑपरेशन बहुत इजी हो गया। यहाँ जो चीरा लगा करके करना पड़ता था वो अब नहीं किया जाता है, अब साइड से यहाँ पर अंदर जाने का हो गया है। और उसमें आप लोगों को खुशी होगी कि एक इंडियन जो अमेरिका में काम करते थे वो रोबोटिक सर्जरी का डिवाइस निकाले और वो रोबोटिक सर्जरी का जो जितना बजट है वो 10 करोड़ 12 करोड़ से कम नहीं था, लेकिन ये जो निकाले हैं वो 6.6 करोड़ है। और वो भी अभी हम लोग अपने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन कराए थे तो उसमें ऐसा है कि 40% पेशेंट को पेमेंट करना, ये हॉस्पिटल को पेमेंट करना पड़ता है और बाकी 3 साल वो टाइम देता है कि 3 साल के बाद
20% करके रिमेनिंग अमाउंट पे कर दीजिए। तो हम लोगों के लिए भी एक इजी हो गया है। और रोबोटिक सर्जरी में ये भी है कि अगर हम यहाँ पेशेंट को सुला देते हैं बेहोश करके, रोबोट लगा देते हैं, तो दिल्ली से हम उसको टेलीकास्ट कर सकते हैं और दिल्ली से ऑपरेशन जो होगा वो यहाँ हमारे मरीज का हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेलीकास्ट सर्जरी। तो टेलीकास्ट सर्जरी का भी प्रोविजन हम लोग किए हुए हैं। मान लीजिए किसी का हार्ट बहुत खराब है और ऑपरेशन ऐसे ओपन करने में बहुत दिक्कत है और वो गरीब है, नहीं जा सकता है कहीं, तो उसको टेली सर्जरी से हम लोग उसको मदद करेंगे। तो ये सब नई चीज़ें हैं जो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ का जो बेड है, जो रूम है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आप घूम करके देखिएगा। ओटी है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आईसीयू में एनआईयूसी है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो पैदा होने के जस्ट बाद हम लोग बच्चे को ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ। माँ को हम लोग जहाँ वो कहेगी इसमें वार्ड में रखना है या रूम में रखना है, जैसा वो पसंद करेगी वो वहाँ चली जाएगी। लेकिन बच्चों का और माँ का दोनों का प्रोटेक्शन यहाँ पर है। उन लोगों को किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में हम लोगों ने शुरू किया है और अब कल के बाद से वो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट रणवीर सर के गाइडेंस में और लीवर ट्रांसप्लांट भी हम लोग का जो पाइपलाइन में है वो आगे हम इंशाल्लाह जल्दी शुरू करने वाले हैं। और लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट में भी रोबोटिक सर्जरी का रोल है। उसमें भी जो डोनर का जो निकालते हैं तो वो रोबोटिक से ही होता है। और ये जो हॉस्पिटल है ये जो बना है ये प्रॉपर NABH के नॉर्म से बना है और जितना ट्रीटमेंट हम करेंगे वो सारा एविडेंस बेस होगा। जो एविडेंस बेस है बाय द बुक्स वो हम करेंगे। और आप जो कह रहे थे रोबोटिक सर्जरी कितना सक्सेसफुल है, तो रोबोटिक सर्जरी इज मोर सक्सेसफुल देन ओपन सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी बना ही इसलिए कि प्रिसीजन बढ़ जाए। जहाँ पर हम नहीं कर सकते थे सर्जरी, जिसे बोला जाता था कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है, वो रोबोटिक के आने के बाद वो पॉसिबल है। जैसे आपने बताया कि यूएसए में बैठे डॉक्टर जो है रांची में बैठे पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहाँ से ऑपरेशन कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी से ये पॉसिबल है। ये वाली चीजें मोस्टली नहीं है, कई लोग जानते भी नहीं इसके बारे में। इसके बारे में क्या बताएं? ये रोबोटिक सर्जरी से पॉसिबल है। मतलब अगर हमारे पास रोबोटिक मशीन है, कंसोल है, तो ये पॉसिबिलिटी है। यूएसए में बैठे डॉक्टर इंडिया में रांची में, झारखंड में रांची में ऑपरेशन कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये कब से शुरू हो जाएगा? ये जिस दिन से रोबोट हमारे पास आएगा हम उस दिन से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे ऐसा सेंटर है जो ट्रांस अटलांटिक सर्जरी कहते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, वो सर्जरी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक। इंटेंसिव केयर यूनिट है, 4 मॉड्यूलर ओटी है और इसमें 12 फर्निश्ड डिलक्स केबिन है जिसमें स्वीट रूम भी है और अराउंड 20 जनरल वार्ड बेड है। और गायनी का क्या आपका लेबर वार्ड है। जाते जाते यूरिन इनवॉलेंटरी लीकेज ऑफ यूरिन, जिससे ये मर्द और औरत दोनों में ही प्रॉब्लम है, वो मशीन दोनों के लिए केटर करेंगे। पूरे कार्यक्रम की क्या कुछ जानकारी? 11:30 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चीफ गेस्ट हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं और माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर्स में श्री सुबोधकांत सहाय जी हैं, सुरेश बैठा जी हैं और बंधु तिर्की जी हैं।